इमेजिन करो एक छोटा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट तुम्हारे खेतों के ऊपर उड़ रहा है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ड्रोन है। ड्रोन को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या यूएवी भी कहते हैं। इन्हें छोटे रिमोट कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर समझो, इन्हें प्लेन भी समझो। इनमें कैमरा लगाया जा सकता है, इनमें सेंसर्स लगाए जा सकते हैं, इनमें स्प्रेयर जैसे टूल्स लगाए जा सकते हैं। पहले ये मिलिट्री इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब इन कमाल की मशीनों ने कई इंडस्ट्रीज में एक इंपॉर्टेंट रोल बना लिया है। एग्रीकल्चर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स के लिए एक ड्रोन आसमान में आंखें होने जैसा है। सारे ड्रोन एक जैसे नहीं होते। जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग ट्रैक्टर होते हैं, वैसे ही अलग अलग एग्रीकल्चरल टास्क के लिए कई तरह के ड्रोन होते। दो सबसे कॉमन टाइप, फिक्स्ड विंग ड्रोन, मल्टी रोटर ड्रोन। फिक्स्ड विंग बनाम मल्टी रोटर फिक्स्ड विंग ड्रोन छोटे हवाई जहाज जैसे दिखते हैं। इन्हें स्पीड और एंड्योरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ही फ्लाइट में बहुत बड़े एरिया कवर कर सकते हैं, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ तक। दूसरी तरफ मल्टी रोटर ड्रोन, 4 रोटर्स, 6 रोटर्स, 8 रोटर्स। ये मैन्यूवरेबिलिटी के मास्टर्स हैं। हवा में रुककर क्लोज अप इंस्पेक्शन, ड्रोन टूल्स से क्लासिफाई होते हैं। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का सबसे पावरफुल यूज क्रॉप मॉनिटरिंग और हेल्थ एनालिसिस के लिए है। यह प्रोसेस एक प्री प्लांट फ्लाइट से शुरू होती है। टैबलेट पर एक सिंपल ऐप यूज करके फार्मर उस फील्ड के चारों ओर एक बाउंड्री बना सकता है जिसे वो सर्वे करना चाहता है। फिर ड्रोन टेक ऑन ऑफ करता है और एक ग्रिड पैटर्न में ऑटोनॉमसली उड़ता है। हजारों हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करता है। इन इमेजेस को फिर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करके एक साथ सिला जाता है ताकि पूरे फील्ड का एक सिंगल डिटेल्ड मैप बन सके। ये सिर्फ एक सिंपल पिक्चर नहीं है, ये एक डेटा रिच ओवरव्यू है। ये डेटा तब और भी पावरफुल हो जाता है जब मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स का यूज किया जाता है। ये सेंसर्स अलग अलग लाइट स्पेक्ट्रम से डेटा कैप्चर करते हैं, जो हेल्थ मैप्स बनाने में हेल्प करता है, जिन्हें अक्सर एनडीवीआई कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। सिंपल शब्दों में ये मैप्स प्लांट्स की हेल्थ दिखाने के लिए अलग अलग कलर्स, ग्रीन, येलो, रेड का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का सबसे बड़ा और सबसे इमीडिएट बेनिफिट टाइम की सिग्निफिकेंट सेविंग है। मैन्युअली 100 एकड़ स्काउटिंग में पूरा दिन लग सकता है। एक ड्रोन यही काम 30 मिनट से भी कम में कर सकता है। ड्रोन एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है बिना फार्मर को फील्ड से हटाए। ये फार्मर को फ्री करता है फाइनेंस मैनेज करना, इक्विपमेंट रिपेयर करना और प्लानिंग। ये एफिशिएंसी सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स की तरफ ले जाती है। ट्रेडिशनल मेथड्स में पूरे फील्ड को ब्रॉडकास्ट स्प्रे किया जाता है। इस मेथड से अक्सर केमिकल्स की बर्बादी होती है। एक स्प्रेइंग ड्रोन एक बहुत स्मार्टर सॉल्यूशन देता है। पहले बनाए गए हेल्थ मैप का यूज करके ड्रोन को स्पॉट स्प्रेइंग के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह केमिकल्स को केवल जरूरत वाले हिस्सों में स्प्रे करेगा। ये टारगेटेड अप्रोच केमिकल यूसेज को 80% तक कम कर सकती है और पैसे बचा सकती है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है। ड्रोन क्रॉप्स पर ट्रीटमेंट अप्लाई करने के तरीके को भी बदल रहे हैं। एक एग्रीकल्चरल ड्रोन खरीदने की इनिशियल कॉस्ट कई फार्मर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लग सकती है। ड्रोन के टाइप और कैपेबिलिटीज के हिसाब से प्राइस बहुत अलग हो सकती है। क्रॉप स्काउटिंग के लिए एक बेसिक इमेजिंग ड्रोन कुछ $1000 का हो सकता है, जबकि एडवांस्ड सेंसर्स वाला एक हाई कैपेसिटी स्प्रेइंग ड्रोन बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। ड्रोन के अलावा दूसरी कॉस्ट भी है। बैटरीज, डेटा प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, सर्टिफाइड पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग। एक छोटे या मीडियम साइज के फार्मर के लिए यह इनिशियल आउटले एक बैरियर हो सकता है। इसे एक खर्च के तौर पर नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना इंपॉर्टेंट है, जो सेविंग्स और बढ़ी हुई पैदावार से खुद पे ऑन करेगा। दुनिया भर की सरकारें इंडिया सहित फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं। कई सरकारों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए स्कीम्स और सब्सिडीज शुरू की है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टम हायरिंग सेंटर्स मदद कर सकते हैं। जिनको अभी ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके लिए डेएस, ड्रोन एज अ सर्विस, एक ऑप्शन है। फार्मर प्रति एकड़ फीस देता है, बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और पायलट ट्रेनिंग की जरूरत खत्म हो जाती है। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का सफर अभी शुरू ही हुआ है। टेक्नोलॉजी तेजी से इवॉल्व हो रही है। हम ज्यादा ऑटोनॉमी और इंटेलिजेंस की तरफ बार एज रहे हैं। फ्यूचर ड्रोन्स एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे,
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से इक्विप्ड होंगे। वे सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, वे इसे रियल टाइम में एनालाइज कर पाएंगे। इमेजिन करो, तुम्हारे फील्ड के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है जो सिर्फ वीड को नहीं पहचानता, बल्कि उसकी स्पीशीज को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट चुन सकता है। हम ड्रोन्स के झुंड को एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं। छोटे सस्ते ड्रोन्स का कोऑर्डिनेटेड फ्लीट मिलकर काम करेगा। अगर एक ड्रोन फेल हो गया तो बाकी काम जारी रखेंगे। फिजिकल टास्क जैसे सॉइल सैंपल अब संभव होंगे। यहां तक कि फ्रूट पिकिंग, पॉलिनेशन, जहां मधुमक्खियों की आबादी कम है, छोटे ड्रोन्स मदद कर सकते हैं। ड्रोन्स का टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक कनेक्टेड फार्म बनाएगा। जबकि ड्रोन के बेनिफिट्स क्लियर हैं, फार्मर्स के लिए इस टेक्नोलॉजी को रिस्पांसिबिलिटी के साथ अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि तुम ड्रोन उड़ाने के बारे में सोचो, तुम्हें लोकल रूल्स और रेगुलेशंस को समझना होगा। अपने ड्रोन को सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना और पायलट लाइसेंस लेना जरूरी हो सकता है। कब और कहां उड़ना है के बारे में रूल्स फॉलो करना, खासकर एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस के पास। ट्रेनिंग एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, इसे स्किल और प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग तुम्हें मिशन प्लान करना और डेटा प्रोसेस करना सिखाएगी और बेसिक मेंटेनेंस करना भी सिखाएगी। एक क्रैश न केवल ड्रोन को बर्बाद कर सकता है, बल्कि जमीन पर लोगों या लाइव स्टॉक के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तुम ड्रोन का यूज करना शुरू करते हो तो छोटे मैनेजेबल स्टेप्स से शुरू करो। अपनी जमीन के एक छोटे हिस्से से शुरुआत करो, मैप्स को इंटरप्रेट करना सीखो और धीरे धीरे एडवांस्ड एप्लीकेशंस अपनाओ। ये तुम्हें एक एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देखने की परमिशन देता है। ड्रोन मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए निस्संदेह एक रिवॉल्यूशनरी टूल है। प्रॉपर नॉलेज, ट्रेनिंग और एक कॉशियस अप्रोच के साथ आसमान अब लिमिट नहीं है, ये तुम्हारा नया वर्क स्पेस है।